जो शपथ पत्र एसओपी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, कोर्ट उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। चारधाम यात्रा में जो 3 जिलों के लोगों को परमिट किया गया है उसमें भी मेडिकल की व्यवस्थाएं क्या होंगी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो कोर्ट ने वर्तमान परिस्थितियां और डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार का जो कैबिनेट डिसीजन है 25 तारीख का, जिसमें चारधाम को सीमित रूप से परमिट किया गया, उस पर रोक लगा दी। और साथ ही कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी कोर्ट को ख्याल है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि चारधाम की समस्त पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि श्रद्धालु घर बैठे उसको देख सकें। और कोर्ट का कहना है कि लोगों का जीवन बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसओपी का अनुपालन करने में राज्य सरकार बार बार विफल हो रही है, इसलिए इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए और अगली तारीख तक कोर्ट को बताया जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग की क्या व्यवस्था की गई है। आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में चारधाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, कितने एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंसेस में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 एम्बुलेंसेस हैं और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की कितनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी लेडीज़ कांस्टेबल्स, लेडीज़ ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगी चारधाम में, यह भी इसके बारे में भी साइलेंट है। कोर्ट ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जगन्नाथ यात्रा में कि पूरे उड़ीसा में को कर्फ्यू लगेगा और चारधाम जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। उसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा में जो एसओपी है उसको स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा के तहत ये चारधाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट का लिए निर्देश दिया तो लंदन चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई पुरोहित इसके लिए मना करेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में यह कहा है कि सरकार के पास पावर्स है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट ने यह कहा है कि अगली तारीख 7 तारीख को कोर्ट को बताएं कि लाइव टेलीकास्ट चारधाम की पूजाओं का हुआ है या नहीं हुआ है।